नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और अब वक्त है 100 गांव 100 खबर का। श्रीनगर में महबूब मुफ्ती की अगुवाई में PDP कार्यकर्ता का प्रदर्शन, जेल में बंद कश्मीर युवकों की रिहाई की मांग। दिल्ली में AIP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, इंजीनियर रशीद की रिहाई की मांग, जंतर मंतर पर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पूंछ में देखे गए 5 से 6 संदिग्ध ड्रोन, पाकिस्तान की तरफ से आए थे ड्रोन। पाकिस्तान के सर्विलांस ड्रोन होने का शक, बालाकोट और मेंढर में LOC पर दिखे ड्रोन। श्रीनगर के सफाकदल में मिला हैंड ग्रेनेड, कूड़े के ढेर में बरामद हुआ ग्रेनेड, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जम्मू में भी भारी बारिश का अलर्ट, सांबा, कठुआ, रियासी सहित कई जगहों पर बाढ़ और भूस्खलन का खतरा। भारत ने पाकिस्तान को दी तवी नदी में सैलाब की सूचना, सिंधु जल संधि स्थगित होने के चलते भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को सूचना दी। संधि के चलते जलायुक्त के जरिए होता था सूचना का आदान प्रदान। खराब मौसम के चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नहीं जा पाए किश्तवाड़। जम्मू राजभवन में अधिकारियों के साथ बैठक कर ली, हालात की जानकारी, राहत बचाव में तेजी से काम करने के निर्देश। वैष्णो देवी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, मौसम साफ होने के बाद शुरू की गई सेवा। लद्दाख में बदला मौसम का मिजाज, लेह में बारिश के साथ बर्फबारी के चलते बंद हुआ रास्ता। खारदूंग इलाके के पास भारी बर्फबारी के चलते रास्ता बंद। नुब्राम घाटी इलाके का संपर्क दूसरे इलाकों से कटा। उधमपुर के दुधार नाले के पास भूस्खलन के कारण धार रोड बंद, वैकल्पिक मार्ग से यात्रा करने की सलाह। डोडा में कल रात से हो रही लगातार बारिश, अभी तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं। आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन डेस्क स्थापित। राजौरी के बलाई इलाकों में भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। कठुआ के सहार खड्ड पर बना पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद पानी का रास्ता डाइवर्ट करने की कोशिश। जम्मू पठानकोट हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी कतार, कल सहार खड्ड में आए सैलाब से क्षतिग्रस्त हुआ पुल। त्राल के चक कहलील इलाके में रहने वाले नजीर अहमद ने सरकार से मांग की है, उनकी जमीन का मुआवजा तत्काल देने की मांग की गई। 12 साल पहले शिक्षा विभाग को स्कूल बनाने के लिए दी गई थी जमीन, शिक्षा विभाग की ओर से मुआवजा न मिलने पर नाराजगी जताई गई। कल जम्मू और श्रीनगर में हुई जूनियर इंजीनियर की परीक्षा रद्द होने पर मचा बवाल। NC सांसद आगा रहुल्ला ने जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड पर सवाल उठाए हैं। मौसम के चलते 35 में से 1 केंद्र पर परीक्षा नहीं होने पर बोर्ड ने फिर से हर कैंडिडेट के लिए परीक्षा का फैसला लिया है। जेईई भर्ती परीक्षा रद्द करने पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रमन भल्ला ने सवाल उठाए, कहा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन। NC सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी ने प्रशासन पर निशाना साधा, बोले जम्मू कश्मीर SSB सिस्टम की नाकामी का सामना कर रही युवा सरकार को अपनी भूमिका और दृष्टिकोण पर करना चाहिए पुनः विचार। राजौरी PG कॉलेज के बच्चों ने किया प्रदर्शन, कॉलेज में स्टाफ की कमी को लेकर बच्चों ने प्रदर्शन किया। रामबन के बनिहाल सेक्टर में राजमार्ग पर लगातार हो रही है बारिश, लोग परेशान। डोडा में खराब मौसम के चलते मणि महेश यात्रा की स्थगित, डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह सैनी ने जानकारी दी। चंबा में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के चलते ये फैसला लिया गया। अखनूर के थैनपे गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने रोष जताया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो आंदोलन करेंगे। अखनूर के खोड़ में स्वयंसेवी संगठन इंडियन गर्ल्स फेडरेशन ने लगाया फ्री मेडिकल चेकअप कैंप, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, लोगों को जांच और मुफ्त दवाइयां वितरित की गई। बड़गांव में समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगों को वितरित की स्कूटी, दिव्यांगों ने खुशी और संतुष्टि व्यक्त की। इस मौके पर विधायक खान साहब सैफुद्दीन भट्ट ने कहा है कि जरूरतमंदों की मदद करना सरकार और राजनीतिक प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। उपायुक्त उधमपुर कार्यालय परिसर में दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम का आयोजन, 27 दिव्यांगजनों को रेट्रोफिटेड मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल वितरित की। गांधरबल के बमलूरा इलाके में भीषण आग लगी, जिसमें एक रिहायशी मकान और उससे जुड़ी 3 दुकानें जलकर खाक हो गई है। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है।
हारिसपुरा के घराना गांव की छात्र कनिका चौधरी ने एमबीबीएस के लिए नीट यूजी परीक्षा पास की, घर में खुशी का माहौल। लद्दाख क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी, 26 अगस्त को सभी सरकारी और निजी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। हरदीवानी के लोगों ने डंपिंग साइट पर विरोध प्रदर्शन किया, प्रदर्शन को लेकर रोष जताया गया, अधिकारियों से तत्कालीन कार्रवाई की मांग। रियासी जिले के धर्मारी और माहौर सब डिवीजन में 22 सितंबर तक गाड़ियों की आवाजाही पर रोक, भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया। पुलवामा में राजपुरा विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने दिव्यांगजनों को वितरित की मोटर ट्राईसाइकिल, बोले सरकार इन लोगों को हर स्तर पर सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। घाटी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली कश्मीर के बागवानी उद्योग पर दबाव, किसान अब सोशल मीडिया गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाने की कर रहे हैं मांग। किसानों का मानना है कि ये उनके व्यापार के लिए बेहद हानिकारक है। खराब मौसम के कारण जम्मू क्षेत्र के सभी 10 जिलों के स्कूल कल भी बंद रहेंगे। आईएमडी ने अगले 48 घंटों के लिए बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी कर दी है। बड़गांव के मगाम में दूसरा फेवस ताइक्वांडो कप 2025 शुरू, कश्मीर के विभिन्न जिलों के 400 से ज्यादा छात्र भाग ले रहे हैं। मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने और युवाओं को खेलों से जोड़ना इसका उद्देश्य है। करगिल जांस्कर रोड के पंसिला दर्रे पर भारी बर्फबारी जारी, बर्फबारी से मौसम हुआ सुहावना। श्रीनगर में हब्बा कदल पुल बुरी तरह से जर्जर हुआ, नशे के सौदागरों का अड्डा बना, पुल पर केवल पैदल चलने वालों को ही अनुमति है, प्रशासन से मरम्मत कराने की अपील की गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम बेहद खराब, जम्मू, सांबा, काठवा, रियासी, उधमपुर, राजौरी, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ जिलों में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने 5 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई। करगिल में तीसरा पासपोर्ट सेवा केंद्र मोबाइल कैंप का आयोजन, जिसमें पासपोर्ट आवेदकों को प्रतिदिन 50 स्लॉट किए जाएंगे आवंटित। इस पहल से करगिल के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सांबा जिले के सीएचसी रामगढ़ में अत्याधुनिक सी-आर्म मशीन का उद्घाटन किया गया। रामगढ़ विधायक देवेंद्र कुमार मन्याल ने उद्घाटन किया, स्थानीय लोगों को इससे फायदा होगा। कुलगांव के डीएच फोरम में भूस्खलन, अवल गुज्जर बस्ती में भूस्खलन और बाढ़ की खतरा। प्रशासन की टीम ने किया इलाके का दौरा, लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। तंगमर्ग रोड पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर पर गिरा पेड़, घटना में किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। तवी नदी के किनारे स्थित महाकाल शक्तिपीठ मंदिर का निचला हिस्सा धंसा, तवी नदी में बहने लगा धंसा हुआ हिस्सा। जम्मू में उफान पर तवी नदी, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की हिदायत दी गई। जम्मू के रूपनगर इलाके में आई बाढ़, लोगों के घरों में घुसा पानी, बाढ़ से आए पत्थरों से गलियां, रास्ते बंद, जेसीबी से मलबा हटाने का काम शुरू। डोडा में भारी बारिश का दौर जारी, बारिश के चलते एनएच 244 पर कई बार भूस्खलन हुआ। डोडा पुलिस ने बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों के लिए जारी की एडवाइजरी, लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील। चेतावनी देने के लिए डोडा पुलिस ने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया, जिला प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। राजौरी के गंभीर मुगलान में जमीन धंसने का मामला, कई घरों में आई दरारें। बारिश के चलते भूस्खलन होने से रियासी माहौर सड़क मार्ग बंद, धमराड़ी के पास सड़क मार्ग बंद किया गया। पूंछ में लगातार हो रही बारिश के बीच यातायात पुलिस वाहन चालकों से अपील। यातायात पुलिस की वाहन चालकों से पूंछ से सुरनकोट मार्ग पर बेवजह यात्रा न करने की अपील और मुगल रोड का रुख न करने का भी आग्रह किया गया। किश्तवाड़ गुलाबगढ़ मार्ग पर पत्थर गिरने से यातायात प्रभावित लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। देर रात बादल फटने से गुरेज पांडीपुरा मार्ग पर भूस्खलन के बाद मार्ग पर फंसे वाहन। बीआरओ ने मार्ग से हटाया मलबा, यातायात के लिए खोला गया गुरेज पांडीपुरा मार्ग। पूंछ की सुरनकोट सड़क भूस्खलन के चलते बंद, दर्जनों वाहन रास्ते में फंसे। सड़क से मलबा हटाने के काम में जुटा विभाग, मलबा हटने के लिए जेसीबी मशीनों का काम पर लगाया गया। फिलहाल से लोक संपर्क पुल न होने से परेशान, दैनिक कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से जल्द पुल निर्माण की मांग की है। रियासी जिले में आईआरपी द्वारा साइकिल रैली का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। युवाओं और आम नागरिकों में फिटनेस के महत्व सहित स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना उद्देश्य। एनसी नेता बशीर अहमद ने स्टेट हुक के मुद्दे को लेकर बयान दिया है। गृह मंत्री और पीएम द्वारा राज्य का दर्जा दिए जाने का वादा नहीं किया जा रहा पूरा, अब समय आ गया है कि केंद्र अपना वादा पूरा करे। राजौरी जिले के पगनाना गांव में जमीन खिसकने से सड़कों को नुकसान, लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़कों की मरम्मत की मांग।
उधमपुर की खेरी में जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर यातायात प्रभावित, बड़े पैमाने पर चट्टानें गिरने से यातायात बाधित हुआ। रियासी जिले में लगातार बारिश के चलते चुनाव नदी उफान पर, सलाल डैम के ज्यादातर गेट खोले गए, प्रशासन से लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील। सांबा में मानानू गांव में बाढ़ का कहर, घरों में 5 फीट तक घुसा पानी। आईआईएम जम्मू में भारी जलभराव, छात्रावास के कमरे, रसोई और शौचालय में पानी भरा। एसडीआरएफ की टीम ने फंसे छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। कसौती गांव का पुनर्निर्माण का काम जल्द होगा शुरू, हितधारकों के साथ मिलकर योजना हो रही है तैयार, बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने दी जानकारी।